हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। एक सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, लेकिन जो जागा हुआ है उसे जगाना बड़ा कठिन है। सोया हुआ व्यक्ति तो जाग जाता है क्योंकि वह सो रहा है, लेकिन जो जागे हुए का बहाना करता है, जागने का बहाना करता है, उसे जगाना बड़ा कठिन है। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि क्या मैं वास्तव में जागा हूं? क्या मेरा परिवार जागा हुआ है? क्या मेरे मित्र जिनके साथ मैं रहता हूं, जीता हूं, वे जागे हुए हैं? जो व्यक्ति जागे हुए के साथ रहता है वही जागा हो सकता है। बहुत बार हमारे अगल बगल के लोग जागे हुए नहीं हैं, सोए हुए हैं, बेहोश हैं। 28वां सामान्य सप्ताह 15 अक्टूबर 2022 शनिवार। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 23 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 8 से 12 तक। संत पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे मनुष्यों के बारे में एक खास बात कहते हैं कि मनुष्य के पास क्या विशेषता है। मनुष्य के पास अमूल्य निधि आत्मा है। आत्मा ही अमूल्य निधि है। वास्तव में हम आत्मा हैं। आत्मा के पास शरीर है और मन है। यह अमूल्य निधि मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिसे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। मनुष्य के पास अपार अलौकिक सामर्थ्य है। आत्मा के गुण हैं, शांति का गुण, पवित्रता का गुण, ताकत का गुण, प्रेम, सच्चाई, धार्मिकता का गुण। ये अलौकिक सामर्थ्य आत्मा के हैं। इसलिए आप आत्मा को जानें और आत्मा में जिएं। आज आप आत्मज्ञान और आत्मबोध पर चिंतन करें। क्या मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाता हूं? क्या मेरी अंतःकरण मरी है या जी रही है? कहीं मैं मन और हृदय से कठोर तो नहीं हो गया हूं? मैं संसार तो कमा रहा हूं, लेकिन आत्मा तो नहीं गंवा बैठा हूं। आत्मा केंद्रित बनने के लिए और आत्मा केंद्रित जीवन जीने के लिए कृपा और सामर्थ्य मांगे। अपने परिवार को भी आत्मा केंद्रित बनाएं। आज का सुसमाचार कहता है, तुम्हें जो आत्मा मिला है और आत्मज्ञान जिसमें तुम बढ़ रहे हो, उसे लोगों के सामने स्वीकार करो और अपने आत्मा का साक्ष्य दो। वास्तव में आध्यात्मिक जीवन आत्मा के होश में जीना और आत्मा के बारे में साक्ष्य देना है। बहुत बार माता पिता अपने बच्चों को आत्मा का साक्ष्य नहीं देते। बहुत बार मित्र दूसरे मित्र को आत्मा का साक्ष्य नहीं देते। सांसारिक बातें करते हैं, बाजारू बातें करते हैं, विज्ञापन की बातें करते हैं, लेकिन आत्मा की बातें नहीं करते। आत्मा में होकर जीना, आत्मा की तरंग को पहचानना, आत्मा में अपने जीवन को संचालित करना ही वास्तव में आध्यात्म है। यानी हमें सत्य के साथ खड़ा होना है और जो भी सच्चा है, अच्छा है, हितकारी है, कल्याणकारी है, हमें उसके साथ खड़ा होना है
और पवित्र आत्मा जो सभी मनुष्यों को मिला है, किसी भी जाति विशेष का, धर्म विशेष का, मजहब का या संप्रदाय का बपौती नहीं है। पवित्र आत्मा हर ईमानदार भक्त को मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। इसीलिए जहां भी सच्चाई है, अच्छाई है और आत्मिक है, उससे हमें प्रोत्साहित करना है। हर मनुष्य में दिव्यता, अमरता और आत्मा का बीज छिपा है। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नमस्कार करता है। नमस्कार का मतलब आपके अंदर विराजमान ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। और यही आत्मा हमारे अंदर का प्रकाश है। जो आत्मज्ञान और आत्मबोध हमें मिला है, उससे हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमें उसे बांटना है। अगर हम प्रकाश नहीं फैलाएंगे तो घोर अंधेरा बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि जो प्रकाश मुझे मिला है मैं उसको बांटूं। जो ज्ञान मुझे मिला है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए है। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हर एक व्यक्ति यही अनुभव करें कि जो प्रकाश उन्हें मिला है, अच्छाई मिली है, आत्मा के गुण और कृपा मिले हैं, वे दूसरों के साथ बांटें। और सत्य को ही प्रचार की जरूरत है, असत्य तो अपने से फैलता है। अच्छे बीज को ही बोने की जरूरत होती है। जंगली बीज तो हवा में भी हैं, पक्षियों के द्वारा ढोए जाते हैं, हवा और पानी उन्हें उड़ा करके ले जाता है। इसीलिए हमें जागना है और जागे हुए व्यक्ति की एक आत्मिक जिम्मेदारी है कि हम आत्मा में जागे रहें और दूसरों को भी जगाएं। सच्ची आध्यात्मिकता हमारे डर को दूर करती, हमें निडर बनाती और निर्भीक बनाती है। यह भी सत्य है कि जब हम आत्मा के लिए कार्य करेंगे तो लोग जो आत्मा विरोधी हैं, हो सकता है हम उन्हें संसारी कह सकते हैं, जो देही हैं, देह केंद्रित हैं, वे आत्मा के खिलाफ कार्य करते हैं और आत्मिक लोगों के खिलाफ कार्य करते हैं। आप घर घर में ये बात पाएंगे। अगर पति और पत्नी दोनों ही एक मत नहीं हैं, यानी आत्मिक नहीं है, आत्मिक दृष्टिकोण नहीं है, दोनों को आत्मा का बोध नहीं है, प्रार्थना और आत्मा में एक नहीं होते, तो वे आपस में विरोधी हैं, वे लड़ेंगे। अगर पत्नी धार्मिक बन जाती है, आत्मिक होने लगती है और पति सांसारी है, तो पति डरेगा कि मेरी पत्नी बदल गई, बदलने लगी, क्योंकि पत्नी अब पति के अहंकार को नहीं भरेगा, उसके हर बात को नहीं मानेगा, उन्हीं बातों को मानेगा जो अच्छा और सच्चा है। इसलिए झगड़े होते हैं। अगर पति आत्मिक हो जाए, आत्मा में बढ़े, तो पत्नी और हो सकता है उसका परिवार जो सांसारी हो, देही हो, वे घबराते हैं। जब कोई आत्मा का साक्षी बन जाता है तो लोग उसे कटघरे में खड़े करते हैं। वचन कहता है, नहीं डरो, आत्मा में रहो और आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या कहना है, क्या बोलना है, क्योंकि आत्मा ईश्वर से एक होता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें आध्यात्मिक दृष्टि दी है। हमारे मन के आँखों को खोल दीजिए और हमें ज्योति प्रदान कीजिए कि हम कलीसिया के साथ जुड़ें, आत्मा के साथ जुड़ें, शरीर और मन के ऊपर जिएं और आत्मा में परिपूर्णता तक पहुँचें। हम जानें कि हम आत्मिक हैं और हम दूसरों के लिए भी
आत्मा के साक्षी बने। आमीन।